सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को प्रणाम करते हुए इस क्रियात्मक यज्ञ प्रशिक्षण शिविर में पधारे हुए आप सभी याज्ञिक योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सभी को प्रणाम। और हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मंत्र पाठ सिखा रहे हैं, यज्ञ सिखा रहे हैं और करा रहे हैं और निरंतर अपने संपूर्ण जीवन की आहुति वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अहरनिश कर रहे हैं। ऐसे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी हमारे बीच में, उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और यहाँ पर हम सब इतने शांतिपूर्वक बैठ करके जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर पा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान आदान प्रदान कर पा रहे हैं, इस संस्थान के सारे ट्रस्टीगण, संस्थान और इस यज्ञ आयोजन के आयोजक गण, उनका सबका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सबका स्वागत करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं कि उनके इस संकल्प से, त्याग से, तपस्या से हम सब इतना श्रेष्ठ कार्य यहाँ पर संपन्न कर पाए। और आप सब लोग पिछले 3 दिनों से जो अलग अलग सत्र हुए, उसमें हमने यज्ञ के बारे में छोटी छोटी या कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। यज्ञ करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार से पर्यावरण में हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और अलग अलग लाभ होता है, वो सारी चीजें हमें जानने का प्रयास किया। कई सारे एविडेंस, कई सारे उदाहरण, एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे, जो जिन्होंने सामान्य बीमारियों से लेकर के बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया है यज्ञ के माध्यम से। और यहाँ पर आपके घाटकोपर में ही, इसी वाड़ी में नीचे फ्लोर पे निरंतर यज्ञ चिकित्सा का सेंटर चलता है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। ट्रस्टियों से लेकर के सब लोगों ने मिलकर के जो ये उपक्रम चलाया है, उसके कारण से आज कईयों लोगों ने बड़ी बीमारियां अपनी ठीक की है योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे कल आपको रोगानुसार सामग्री बता रहे थे, तो कुछ सामग्रियों के बारे में बताया था, कुछ बच गई थी, कुछ नए लोग हैं, तो मैं एक संक्षेप में जल्दी से आपको एक परिचयात्मक कि कौन से रोग में कौन से, क्योंकि कल से लगातार जो भी व्यक्ति आ रहे थे ज्यादातर यही पूछ रहे थे कौन सी सामग्री प्रयोग करना है, कौन सी वो करना है। तो जितने भी वातजन्य रोग है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के जितने भी वातजन्य रोग हैं, उन सारे वातजन्य रोगों के लिए वातेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी पित्तजन्य रोग है, बहुत ज्यादा एसिडिटी रहना, फोड़े, फुंसी और बहुत ज्यादा उष्णता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, या इस प्रकार की जो पित्तजन्य जो विकृतियां हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से हम पित्तेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जिनको कफ कोल्ड की समस्या है, अस्थमा, दमा या इससे संबंधित और भी चीजें, या विशेष करके जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उसमें भी विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जिनको हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, या और भी इस प्रकार की जो हार्ट से संबंधित, धमनियों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, तो हृदयेष्टि हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर है, गांठ है, तो उसके लिए विशेष रूप से हम कर्कटेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण नहीं हो पा रहे, चाहे पुरुष में चाहे स्त्री में, तो ऐसी कंडीशन में विशेष रूप से संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो रहती है, थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन होता है, पानी, खाना थोड़ा सा रूपांतरित हो जाता है, तुरंत बीमार होने लग जाते हैं, या मल्टीपल डिजीज हो गई है, एक साथ 2, 4, 6 बीमारियां हो जाती है ना। कई बार किसी को बहुत भारी मात्रा में एक साथ कई बीमारियां हो जाती हैं। यह जो वंशानुगत रोग होते हैं ना, जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाते हैं जो रोग, ऐसे जो वंशानुगत रोग होते हैं,
ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो इस प्रकार के जितने भी रोग हैं तो उसमें विशेष रूप से प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, उसके लिए विशेष रूप से मधुइष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। किसी को दांत, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी से लेकर के एक्जिमा से लेकर सोराइसिस आदि जितने भी चर्म रोग है, उन सारे चर्म रोगों के लिए विशेष रूप से चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और धूपन भी करते हैं। जो प्रभावित अंग होता है ना, मिट्टी की धूपदानी में अंगारे लेकर के वही चर्मेष्टि हवन सामग्री को घी से युक्त करके रख करके जो गाढ़ा धुआं उठता है, उस गाढ़े धुएं से उस शरीर के उस भाग को विशेष रूप से धूपित करते हैं। और इसी प्रकार जितने भी मस्तिष्क से रिलेटेड रोग हैं, मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, उन समस्त प्रकार के रोगों के लिए विशेष रूप से मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करके, जिनको मिर्गी की समस्या रहती है, पार्किंसन की समस्या हो जाती है, स्मृति दौर्बल्यता हो जाती है, बार बार भूल जाते हैं, या कई चीजें ऐसी होती हैं कि फोबिया आदि से लेकर के अलग अलग चीजें जो मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, तो उसमें विशेष रूप से हम मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और कई बार ऐसा होता है जो दवाइयाँ लेते हैं, कुछ असर नहीं होता है, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, लेकिन शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, समस्याएं होती हैं, या घर में अशांति सा लगता है, या इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, तो प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री होती है, तो उस प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ रोगानुसार हवन के बारे में बताया। उसमें भी जब हम हवन करते हैं तो सामान्य रूप से जिस रोग हैं उसी के अनुसार उस सामग्री का चयन करते हैं। एक दूसरा, रोग की अवस्था कैसी है उसके अनुसार 11, 21, 51, 108 आहुति दे करके या उससे भी अधिक आहुति दे करके हवन करते हैं। जब हवन हो जाता है उसके बाद वही सामग्री के अंदर थोड़ी मात्रा में गुगुल गोंद होता है, धूपन गुगुल जो आता है, वो गोंद को थोड़ा उसके साथ मिला देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में उसमें घी मिला देते हैं, और वो जो मिश्रण है उसको हल्का सा अंगारों के ऊपर रख देते हैं। वो हल्का हल्का ध्वनि देता रहता है, उसमें बैठिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं, और प्राणायाम करते हैं तो और विशेष रूप से लाभ होता है। तो ये यज्ञ चिकित्सा करने के लिए विशेष रूप से। और जब कफेष्टि से हवन करते हैं तो उसके धूपन में घी का प्रयोग नहीं करते, वैसे कफेष्टि हवन सामग्री गुगुल और भीमसेनी कपूर से धूपन कर देते हैं। वातिष्टि से हवन करते हैं वातज रोगों के लिए, तो जो घी की आहुति देते हैं उसके साथ तिल का तेल और आदि या उससे भी अधिक मात्रा में साथ में थोड़ा मिला देते हैं। या धूपन आदि करते हैं, उसमें जो घी के स्थान पे तिल का तेल ही मिला करके और गुगुल आदि मिला करके धूपन आदि करते हैं। तो इस प्रकार से करने से वो विशेष रूप से लाभ होता है यज्ञ चिकित्सा का। और इस यज्ञ चिकित्सा से सामान्य रोगों से लेकर के बड़े रोग भी एकदम से ठीक होने लगते हैं। इसके अलावा जैसे हमने हवन कर लिया, यज्ञ कर लिया, उसके बाद जो बची हुई भभूत है, विभूति, भभूत जो भी हम अलग अलग भाषा में बोलते हैं, उसको थोड़ा सा छान लेते हैं, बारीक कपड़े से या छलनी से छान लिया, जो बारीक बारीक बच जाती है उसको रखते हैं। और जो सामान्य रूप से हम जो पानी पीते हैं, उस पानी के अंदर 1 लीटर में 3 से 5 ग्राम 7 ग्राम की मात्रा में जब मिला देते हैं तो वो पानी अल्कलाइन हो जाता है। उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 9, 10, 11 तक, उसकी जितनी मात्रा में अधिक भस्म डालते हैं उतनी ही पीएच वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। और उस पानी को जब हम निरंतर पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। और क्षारीय शरीर में कभी कोई रोग होता नहीं है। कोई रोग हो भी गया है तो भी हम इस पानी को पीते हैं तो बॉडी एकदम से अल्कलाइन होगी, एकदम से अल्कलाइन होती है तो वो एकदम से उस रोग से हम बाहर आ जाते हैं। कोई दवाई भी लेते हैं तो वो भी बहुत शीघ्रता से कम डोज में ही वो अच्छी प्रकार से काम करती है और जल्दी से उस रोग से हमें छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, उसके साथ साथ उसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जैसे रक्त अल्पता हो जाती है, कमजोरी शरीर में हो जाती है तो आयरन आदि देते हैं ना, लोहा सब से लेकर के अलग अलग। इसी प्रकार से कैल्शियम, हड्डियों की कमजोरी आदि हो जाती है, हड्डियों में टक टक की आवाज आती है तो कैल्शियम देते हैं। तो इस जल के अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कुछ खनिज तत्व भी उसमें अच्छी खासी मात्रा में आ जाते हैं, तो उसका भी हमें विशेष रूप से लाभ मिलता है। तो बीमारी से बचाव के रूप में भी और सामान्य रूप से भी हम जो दैनिक रूप से जो जल पीते हैं, तो जो मटुकी को हम जब भरते हैं तो उसके अंदर एक पतला सा कपड़ा रखा, उसमें 1-2 चम्मच भस्म
डाल करके पोटली बांध दिया ढीली ढीली सी, और रात को मटकी भर के उसके अंदर डाल दो। सुबह में 1-2 बार उसको निकाल करके इसे अच्छे से निचोड़ दिया तो इसका एक्सट्रैक्ट भाग जो होता है वो उस जल के अंदर आ जाता है। फिर उस जल को हम आसानी से पी सकते हैं और उससे पूरी बॉडी अल्कलाइन भी रहेगी, स्वास्थ्य लाभ भी होगा, कोई बीमारी है तो वो भी दूर होगी, और भी कई सारे इसके अलग अलग लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम भस्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सामान्य रूप से देखिए, ये चिकित्सा होना, रोग ठीक होना वो बहुत सेकेंडरी बात है। ये यज्ञ कर्तव्य कर्म है। क्या है? इसको हमें जरूर अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस प्रकृति का हम नित्य प्रति प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकृति को यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, उसके शोधन के लिए, उसके पोषण के लिए, उसके संवर्धन के लिए हमें इस हवन का जरूर ही प्रयोग करना चाहिए। हमारी मूल पूजा भी है। इसे सारे देवी देवता, सारी शक्तियां, सारी प्रकृति सब संतुलित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और हमारा जीवन भी अच्छा बनता है, पुण्य अच्छे बनते हैं, और चारों ओर से हमें अनुकूलता ही अनुकूलता प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है, मेरे साथ बोलिए, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत् आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। देखो, इसमें कितनी बड़ी बात कही थी कि जिस सद अनुष्ठान को करने से पहला लाभ संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। क्या? संपूर्ण विश्व का। और दूसरा, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम। हम जिस दुखों से पीड़ित रहते वो सारे दुखों का अंत, उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ नाम से, यज्ञ पद से कहा गया। तो ये कितना बड़ा है। और एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च यद आहुतियो हद्ददायन तन नयन्ते ता सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको दिवास करके उपनिषदों में कहा कि जो व्यक्ति यथा समय यज्ञाग्नि की शिखाओं में आहुति देकर के यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है, उसको ये यज्ञाग्नि स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है, उसकी ओर उनको अग्रसर कर देती है। यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम पर। जैसे छोटा बालक होता है, भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होता है तो माँ की शरण में जाता है, माँ की गोदी में जाता है, रुदन के माध्यम से अपनी भूख की अभिव्यक्ति करता है, और निश्चित रूप से माँ उसकी भूख की निवृत्ति करती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। ऐसे ही संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोग, दोष, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ा से युक्त मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। इसलिए हमें यज्ञ को जरूर करना चाहिए। हमारे शास्त्र वचन भी बताते हैं, कई सारी छोटी मोटी रिसर्च भी ये बताती है कि ये अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करने वाला होता है। और जिन्होंने अपने जीवन में यज्ञ किए हैं, उनके जीवन और उनके जो अनुभूतियां हैं वो भी बताती हैं कि किस किस प्रकार से उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनकी मानसिक स्थिति में और अलग अलग आर्थिक स्थिति से लेकर के हर जगह पर किस प्रकार से लाभ हुआ। इसलिए जैसे कहते हैं हरि अनंता, हरि कथा अनंता, ऐसे यज्ञ भी अनंत है, यज्ञ के लाभ भी अनंत है। बस इसको करना। कहते हैं ना, भाग्यम न हस्तरेखासु लिखितम केन चेदपि भाग्यम लिखितुम मित्रम यज्ञो भवति। लेकिन भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, भाग्य को लिखने वाली यज्ञ रूपी कलम हमारे हाथ में है। यज्ञ कीजिए और अपने सौभाग्य को जगाइए, आपकी रेखाएं भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यज्ञ कीजिए। और शास्त्रों में कहा है, होत्री सदनम हरितम हिरण्यम। जिस घर के अंदर हवन होता है, यज्ञ होता है, वो देवालय, शिवालय हो जाता है। वहां पर देवीय शक्तियों का वास होता है। वहां रहने वाला स्वयं जो यज्ञ करने वाला है वो देने वाला हो जाता है, वो स्वयं देवता बनता है। और जिस घर के अंदर हम रहते हैं वो घर स्वर्ग के तुल्य हो जाता है, शांति से युक्त हो जाता है, वहां पर सौहार्द्य हो जाता है। तो इसे विशेष हमें परमपिता परमात्मा की कृपा से ऐसी देवीय विद्या मिली है। तो हम इस शिविर के निमित्त हमें जो जानने का, सीखने का अवसर मिला है, तो हम भी अपने जीवन में उसको धारण करें। और कुछ नहीं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय निकाल करके गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, देव यज्ञ के मंत्र, अपने अभीष्ट देवी देवता के मंत्र से आहुति दे करके इस यज्ञ को जरूर संपन्न करें। और आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ, यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ,
और आप सब लोगों के साथ कुछ यज्ञ से संबंधित बातें शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ की आयोजक टीम से लेकर के आप सभी योगी साधक भाई बहनों का मैं कृतज्ञता पूर्वक नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आगे के सत्र को पूर्णाहुति सत्र को आगे बढ़ाएं और आभार विधि से लेकर के सब आगे बढ़ाएं। सबको ओम शांति शांति शांति।